असफलता। काफी हद तक मेरी सफलता का कारण यह है कि मैंने बहुत सी असफलताएं झेली। वे गलतियां जो मैंने बरसों तक लगातार की, वे असफलताएं जिन पर मैंने चिंतन मनन किया और उन्होंने मुझे एक एक इंच करके सबसे अप्रत्याशित समय पर सफलता तक पहुंचाया। ध्यान रहे, सफलता के इस खंड में यह सलाह नहीं दी जा रही है कि सफल कैसे बने। इसके बजाय ये तो इस बुनियादी बात को तय करने के बारे में है कि दरअसल सफलता का आपके लिए क्या मतलब है। आप उसके प्रति ईमानदार कैसे रहें और फिर असफलताओं पर चिंतन मनन करते हुए अपनी सफलता तक कैसे पहुंचें। आपको 24 घंटे में जितना करने की उम्मीद थी, आपने उससे ज्यादा काम कर दिया। इस भावना से बेहतर कुछ भी नहीं है। आज सुबह आपने 5 काम करने की योजना बनाई थी। दिन भर में आपने 7 काम कर लिए, ज्यादा उत्पादकता के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ। जब आप अपने स्व से आगे निकल गए, वो खुशी, वो भाव, यही सच्ची उपलब्धि है। उम्मीद किए बिना सीमाओं को तोड़ना यह देखने का शक्तिशाली तरीका है कि आप कितना ज्यादा करने में सक्षम हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो दूसरों की सफलता आपके मन में भारी आत्मशंका उत्पन्न करेगी। फिर भी उठ जाएं। आज से 1 साल बाद आप सोचेंगे कि काश आपने आज शुरू कर दिया होता। आज ही शुरू कर दें। समय चला जाता है और हमारे पास इन 2 चीजों में से कोई एक चीज छोड़ जाता है, अफसोस या परिणाम। आज से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि आप भावनात्मक रूप से निचोड़ने वाले लोगों से दूर रहते तो कितना अच्छा होता। आज से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि काश आपने दूसरों से ज्यादा बार नहीं बोला होता। आज से 1 साल बाद आप चाहेंगे कि काश आपने खुद से ज्यादा बार हां बोला होता। आप आज से 1 साल बाद के परिणामों के बारे में पक्का नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से आप अफसोस के बारे में पक्का कह सकते हैं अगर आज शुरू नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ी एक चीज कौन सी है जो आप कर सकते हैं और जो आपकी पेशेवर सफलता में मदद करेगी? जब आप किसी चीज को करने के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो लोगों को आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं रह जाती है। 16 आने सही बात। हम अपनी समस्याओं के बारे में जिस तरह सोचते हैं, संसार भी उनके बारे में उसी तरह सोचेगा। अगर हम अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो संसार भी यही करेगा। अगर हम अपनी समस्याओं के बावजूद खुश रहते हैं तो संसार ज्यादा खुश होने में हमारी मदद करेगा। हालांकि हम लगभग हमेशा अपनी समस्याओं को नहीं चुनते हैं, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करें, इसे हम हमेशा चुन सकते हैं। जब हमारा खुद पर नियंत्रण होता है तो हमारी समस्याएं कभी हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वे ही हैं जो उलझे हुए हैं और बाकी हर व्यक्ति सुलझा हुआ है। आप वही हैं जो आप करते हैं, वो नहीं है जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। हम अपने विचारों के जरिए खुद को जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को उनके कार्यों के जरिए जानते हैं। यही दूसरों के बारे में भी सच है। वे हमारे विचार नहीं पढ़ सकते, वे तो बस ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं।
ये मायने नहीं रखता कि हम क्या कहते हैं, मायने तो ये रखता है कि वे हमें क्या करते देखते हैं। वादों का कोई महत्व नहीं है अगर उनके मुताबिक काम नहीं किया जाए। भाग्य उनका साथ देता है जो कुछ करते हैं। अगर आप सामग्री बनाना शुरू कर देते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि आपका पसंदीदा मशहूर व्यक्ति आपकी सामग्री को शेयर करेगा। अगर आप हर अजनबी से हेलो कहते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाएगा। अगर आप हर दिन कोल्ड ईमेल भेजते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। आपके कार्य ही आपके भाग्य को तय करते हैं। आपकी निष्क्रियता भी यही करती है। भाग्य दरअसल खुशकिस्मती नहीं है। भाग्य तो अंततः आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम होता है। लगन एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये तो एक जागरूक चयन है जो आदत में बदल चुका है। नेटफ्लिक्स सीरीज के पहले कुछ एपिसोड बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सीरीज देखते रहते हैं। क्यों? एक दोस्त ने आपसे कहा था कि आप इसे देखते रहें क्योंकि ये अंततः रोचक हो जाएगी। कितना अच्छा हो अगर हम अपने लक्ष्यों और अपनी यात्रा के साथ भी ऐसा ही करें। शुरुआत में यह प्रक्रिया भी नीरस हो सकती है, लेकिन इसमें जुटे रहें क्योंकि ये अंततः रोचक बन जाएगी। शून्य प्रयास का परिणाम शून्य ही होगा। लगनशील प्रयासों का परिणाम है एक आदत। जब आप सही चीज को किए बिना नहीं रह सकते। हमारे पास सिर्फ एक जीवन है, तो सिर्फ एक ही पहचान के साथ क्यों जिए? आप एक उद्यमी क्यों नहीं बन सकते जो कंटेंट भी तैयार करता है? आप दिन की नौकरी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग्स क्यों नहीं बेच सकते? आप पेशेवर खिलाड़ी होने के साथ साथ बिजनेस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? हम नयापन चाहते हैं, लेकिन हम जीवन में एक करियर से ही समझौता कर लेते हैं। हम नयापन चाहते हैं, लेकिन खुद को सिर्फ एक भूमिका, एक पदनाम, एक काम और एक पद से परिभाषित करने का चुनाव करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक जीवन है, लेकिन हमें एक ही सांचे में खुद को ढालने की जरूरत नहीं है। निरंतरता प्लस ईमानदार कंटेंट के खेल में अव्वल रहने का जादुई फॉर्मूला है। कंटेंट यानी सामग्री का खेल जादुई रूप से आपकी मदद करता है जब आप नियमित अंतराल में सामग्री तैयार करते हैं। हर दिन, सप्ताह में 3 बार, हर सप्ताह आप अपने जैसे रहते हैं। आपको किसी दूसरे जैसा बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। इससे आपको प्रक्रिया मजेदार लगती है। आपको कड़ी मेहनत भी आसान लगती है। प्रक्रिया आपके लिए प्रयास रहित बन जाती है, जबकि बाकी हर व्यक्ति सोचता रहता है कि यह कितना मुश्किल काम होगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो निरंतरता कायम रखना मुश्किल होगा। कोई भी लंबे समय तक मुखौटा नहीं लगाए रख सकता। ये सच है, सिर्फ कंटेंट के मामले में ही नहीं, ये जीवन के बारे में भी सच है। संसार आपको सफलता और असफलता की परिभाषा लगातार बताता रहेगा। इस बात का एहसास ही आत्म जागरूकता है। नौकरी मिल गई, सफलता। पड़ोसी से कम पैकेज वाली नौकरी मिली, असफलता। 25 साल तक शादी हो गई, सफलता। 30 साल की उम्र तक तलाक हो गया,
असफलता। सच तो यह है कि सफलता और असफलता के आपके वर्तमान नियम संसार ने लिखे हैं। आगे बढ़कर उन्हें अपने हिसाब से दोबारा लिखें, अपने लिए। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे बने रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार के हिसाब से आप असफल हैं। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे नहीं रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के हिसाब से सफल हैं। सफलता आपका खुद के साथ संबंध है। आप इस वक्त जीवन में जहां हैं, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो ये पता लगने का इंतजार नहीं करें कि आपको क्या करना चाहिए। आप जीवन में जहां हैं वहां से बाहर निकल जाएं। अन्वेषण और पड़ताल की यात्रा शुरू कर दें। मंजिल को पहचानने का इंतजार नहीं करें। बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो है उसे छोड़ दें। इसका मतलब तो दूसरी चीजों की पड़ताल करने की जगह बनाना है। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं लेकिन उसमें आपको अच्छा वेतन मिलता है तो नौकरी करते रहें, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाएं। नए अवसर खोजने का काम शुरू कर दें। महारथी वो नौसिखिया है जो हर दिन जुटा रहा। कोई भी महारथी के रूप में पैदा नहीं होता। महारथी वो नौसिखिया है जिसने हर दिन मेहनत की। महारथी वो नौसिखिया है जो प्रक्रिया से प्रेम करने लगा। महारथी वो नौसिखिया है जिसने घंटों टीवी देखने के बजाय अभ्यास और नींद को चुना। महारथी वो नौसिखिया है जिसने तब भी कड़ी मेहनत की जब उसके पास एक भी श्रोता या दर्शक नहीं था। महारथी वो नौसिखिया है जो तब भी जुटा रहा जब कोई चीज कारगर नजर नहीं आ रही थी। महारथी वो नौसिखिया है जिसने नौसिखिए के ठप्पे से इनकार किया और अपनी कड़ी मेहनत से जवाब दिया। महारथी वो है जिसने अनुशासन को चुना, बहानों को नहीं। भले ही आपको पता हो कि चीजें पहले जैसी नहीं रह पाएंगी, लेकिन क्षमा मांगे, क्योंकि आपको मांगना चाहिए। आप जानते हैं कि आपको माफ नहीं किया जाएगा, फिर भी आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह करना सही चीज है। सामने वाला यही चाहता है। संबंध में सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी भूमिका यही है। हो सकता है कि आपके हिसाब से आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर दूसरों से ऋण मुक्त होने के लिए क्षमा मांगने की जरूरत हो तो यह करना सही चीज है। सही चीज करने का कभी कोई कारण नहीं होता, क्योंकि सही चीज अपने आप में सबसे बड़ा कारण है। आपके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है उससे यह अंदाजा नहीं लगाएं कि आप कितने मूल्यवान हैं। संसार आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा ये करना चाहेगा। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ ये चुन सकते हैं कि आप किसकी बात सुनते हैं। अगर आप उन लोगों के व्यवहार से अपना महत्व तय करते हैं जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो आप ऐसा करने का विकल्प चुन रहे हैं। कहीं कोई है जो आपको महत्व देता है। जैसे आप खुद से शुरू करें। आप आज जो महसूस कर रहे हैं वो चला जाएगा। किसी चीज के बारे में आप कल्पना करते हैं कि यह सबसे बुरी चीज है। जब यह होती है तो यह ऐसा ही लगेगा। आप हर दिन उठेंगे और सबसे पहले इसी चीज के बारे में सोचेंगे।
अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब ये नहीं होगा। चाहे आप कितने ही खुश या दुखी हों, आने वाले कल में आपको ये याद नहीं रहेगा कि आप कितने खुश या दुखी थे। हमारी भावनाएं और भाव क्षणिक होते हैं। हम उन्हें स्थायी मानने की गलती कर बैठते हैं। आप जिसे अपने जीवन की सबसे बुरी चीज मानते हैं, वो सबसे बुरी चीज नहीं है। ज्यादातर खेल मैदान में नहीं खेले जाते, वे तो दिमाग में खेले जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पास कोच होते हैं जो उनके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। करोड़ों दर्शकों के दबाव में खेलना, मीडिया के जुनून के बावजूद प्रदर्शन करना, निराशा की मनोदशा में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। खेल सिर्फ शारीरिक नहीं होता, क्योंकि शारीरिक रूप से तो कोई भी दृढ़ हो सकता है। ज्यादातर खेल मानसिक होता है, जिसे कोई नहीं देखता है सिवाय आपके। मानसिक नियंत्रण ये निर्णय करना कि किस बात पर ध्यान केंद्रित करना है, ही खेल के मैदान में जीत दिलाता है। आंतरिक संसार बाहरी संसार को चलाता है। हमेशा अहम सीखने की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। आपका अहम अपने से कम उम्र वाले लोगों से कुछ पूछने से रोक देता है। मुझे हर चीज पता होनी चाहिए। मैं इतना नादान कैसे हो सकता हूं? मैं उनसे पूछे बिना ये क्यों नहीं कर सकता? अहम एक बुलबुला है। इसे फोड़कर सच्चाई जानने के बजाय हम अपनी ज्यादातर ऊर्जा इसकी रक्षा करने में लगा देते हैं। आप जो नहीं जानते हैं, वो जानना ही शक्ति है। आप जो नहीं जानते हैं, उसके बारे में सवाल पूछना और सीखना महाशक्ति है। जब आप कहते हैं कि आपके पास 5 साल का अनुभव है, तो क्या यह वाकई 5 साल का अनुभव है या सिर्फ 1 साल का अनुभव है जिसे 5 बार दोहराया गया है? कोई चीज बरसों तक बार बार करने से आपको कोई अनुभव हासिल नहीं होता है। अलग अलग चीजें करना, आपके आरामदेह दायरे के बाहर की चीजें करना, जिज्ञासु बनना, कभी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना, अपने ज्ञान का विस्तार करना, यही अनुभव का सार है। किसी आरामदेह सांचे में ढलकर जीना अनुभव नहीं है। ये तो अनुभव नहीं करने का चुनाव है। आपको जिस एकमात्र सांचे में ढलना चाहिए, वो ये सीखना है कि अपने आरामदेह दायरे से बाहर कैसे